23 है। आप खास तौर से ध्यान से सुनिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि बाइबल में भी लिखा है और आप जिस समाज से आते हो वहाँ पर भी बताया जाता है कि स्त्री पुरुष की क्या है? अर्धांगिनी है ना? तो आपको इस समय पर सबसे ज़्यादा इनको सहारा देने की ज़रूरत है, ठीक है? ये आज जितना आपको देखकर और अपने बच्चों को देखकर मजबूत होंगे, उतना ये किसी को भी देखकर मजबूत नहीं है ना? आपको इनको हमेशा क्या देना? तसल्ली देना। आपकी तसल्ली इनके जीवन के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनेगी। भजन 23 कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा मदद करने वाला है, परमेश्वर मेरी सहायता करने वाला है। चाहे मेरे जीवन के अंदर कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, वो परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। क्योंकि आपके शरीर को किसने बनाया है? किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। तो जिसने परमेश्वर ने आपके शरीर को बनाया है, वही परमेश्वर आपके शरीर को सही भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, कोई भी फोन जब दुनिया में कोई ठीक नहीं कर पाता है तो लोग क्या बोलते हैं? अब तो इस फोन को कहाँ भेजो? इसकी कंपनी में भेज दो, वही ठीक होगा। इसका इलाज कहाँ पर है? वहीं पर होगा। समझ रहे हैं? तो ठीक उसी प्रकार से आप परमेश्वर की कंपनी में बनाए गए हो, परमेश्वर ने आपको बनाया है, ठीक है? तो आपका इलाज भी पूरी रीति से परमेश्वर ही करेगा, ठीक है? चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, कोई भी क्यों ना हो, ठीक है? ये सबके द्वारा ही परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, आपको सही करेंगे। करेंगे ना बच्चों? पापा को सही हैं? करेंगे? वेरी, ठीक है? हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ इस समय पर। पिता अपने हाथों को बंद कीजिए। परमेश्वर भाई कमलेश को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। इस भाई के पैर को पिता, इस पैर की सारी तकलीफ को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। प्रभु इस पैर के पूरे हिस्से को आपके नाम से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, छुएं और चंगा करें परमेश्वर, चंगा करें परमेश्वर। हर प्रकार की तकलीफ से आज से इनको छुटकारा मिलता चला जाए परमेश्वर। प्रभु जबकि पूरा 1 साल हो जाएगा 30 जून को इस बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए, लेकिन आप दया करिए, दया करिए मेरे सामने। इस पैर की तकलीफ से आप छुटकारा दीजिए, मदद और सहायता कीजिए प्रभु। सिर से लेकर प्रभु पैरों के नाखून तक आपके हाथों में देता हूँ। आपका दया का हाथ, आपका अनुग्रह का हाथ बना रहने पाए परमेश्वर, करुणा का हाथ बना रहने पाए परमेश्वर। प्रभु साथ ही साथ परमेश्वर मैं इन दोनों बच्चों को भी प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। इन बच्चों पर भी आपका दया, आपका करुणा, आपका अनुग्रह का हाथ बना रहने पाए देता प्रभु। आपकी इस बेटी पर आपका दया का हाथ, आपका करुणा का हाथ बना रहने पाए प्रभु। नए जीवन, नई शक्ति, नए सामर्थ्य परिपूर्ण करना ये परिवार परमेश्वर पूरी रीति से खुदा आपकी दया में, आपके अनुग्रह में बढ़ने पाए। चारों तरफ से इस घर को आपके लहू के बारे में छिपाता है। आज से ही इस घर के अंदर अमन, शांति, सुख, समृद्धि बढ़ती जाए। अपने बुजुर्ग को भी परमेश्वर आपके हाथों में देता है, आपका दया का हाथ बना रहता है। और फिर से भाई कमलेश के ऊपर आपकी आशीष मांगते हुए यीशु आपके सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। पानी के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस जल के ऊपर आपकी आशीष हो। ये जल खुदावन जब जब ये ग्रहण करते हैं परमेश्वर, इनके जीवन में शरीर के अंदर चंगाई आती चली जाए, चंगाई आती चली जाए। सिर से लेकर पैरों के नाखून तक भाई कमलेश चंगे हो एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ, ताकि अपने परिवार के साथ मिलकर दोबारा से वही जीवन जो आज से 1 साल पहले था व्यतीत करते चले जाए। यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। बस।